Hello, good morning, students. So, we are studying chapter 4. Okay, so today we will continue with the topic working with tabs. Okay, so let's start. The most common way to indent the text is to use the tab key. Okay, जो मोस्ट कॉमन वे है टेक्स्ट को इंडेंट करने का वो क्या है, टैब की. ओके, दैट मीन्स व्हेन यू प्रेस द टैब की ऑटोमेटिकली इतना स्पेस ऑटोमेटिकली चल, लाइक कर्सर इज हियर, व्हेन यू विल प्रेस द टैब की द कर्सर विल शिफ्ट हियर ऑलमोस्ट. सो इंडेंट मतलब होता है कि एक स्पेसिंग जो दी जाती है इधर, लाइक लेफ्ट साइड में एक पर्टिकुलर स्पेसिंग दी गई है तो टेक्स्ट हमेशा लिखना वहीं से स्टार्ट होगा, और राइट साइड पे भी इसी तरह से स्पेसिंग दी जाती है. ओके, सो द मोस्ट कॉमन वे टू इंडेंट द टेक्स्ट इज टू यूज द टैब की. It is used to move the cursor at specific spaces in a document. टैब की किस लिए यूज़ की जाती है, ताकि कर्सर को एक स्पेसिफिक स्पेस पे डॉक्यूमेंट में मूव कर सकें. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट योर कर्सर हेयर, then you have to press the tab key 2 times. When you will press the tab key 2 times, in one time the cursor will be here, and after the second time the cursor will be here. It is tab key basically is used for indenting the text. Okay, by default tab stops are set at every 0.5 inch. You can set the tab stops along the ruler according to your requirement. बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो MS वर्ड में क्या होता है कि जो टैब की होती है वो ऑटोमेटिकली 0.5 इंच पे शिफ्ट होती है. ओके, दैट मीन्स व्हेन यू विल प्रेस द टैब की इन वन टाइम, that will cover the space of 0.5 inch, which is almost okay, it's like this. Okay, so if cursor is here, when you will press tab key from the keyboard, the cursor will come here almost half inch. Okay, you can set the tab stops along the ruler according to your requirement. और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं. ओके, when you press the tab key, the cursor automatically jumps to the next tab. ओके, जब आप टैब की प्रेस करते हैं तो जो कर्सर होता है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टैब पे जंप कर जाता है. इट इज़ लाइक कर्सर इज हियर, व्हेन यू विल प्रेस द टैब की द कर्सर विल कम ऑन हियर. ओके, कर्सर विल कम हियर. तो ये एक टैब था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फिर नेक्स्ट टैब हो गया. सो when you press the tab key, the cursor automatically jump to the next tab. Okay, tab stops can also be created using leaders line. tab stops, for example, जैसे मैं एक टैब की प्रेस किया तो यहाँ आकर रुका कर्सर, तो ये क्या हो गया, एक टैब स्टॉप. इसको क्या, नेक्स्ट टाइम फिर से मैंने कर्सर प्रेस किया तो मेरा कर्सर यहाँ आ गया, तो इसको हमने क्या बोला, टैब स्टॉप्स. So tab stops can also be created using leaders line. Okay, leaders line का यूज़ करके भी हम tab stops को क्रिएट कर सकते हैं. The leaders insert dots and dashes in the space leading up to the tab stop. Okay, so what is this? लीडर्स लाइन क्या होती है, ये जो इस तरह से डॉट डॉट आते हैं ना कभी भी स्क्रीन पर, डॉट 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 डॉट, that means if you are pressing the here it is like this. Okay, so if you are pressing the tab key, तो टैब की या तो होगा कि इतना स्पेसिंग आ जाए, अगर आप नॉर्मल स्पेस नहीं चाहते उसके प्लेस पे लीडर्स लाइन चाहते हैं तो इस तरह से ये डॉट डॉट डॉट
भी आ जाएगा। जो मतलब ब्लैंक स्पेस जो आता है आपके, जब आप देखते होंगे बुक एक्टिविटीज़ में ब्लैंक स्पेस आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें डॉट 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 आता है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, द लीडर्स इंसर्ट डॉट्स एंड डैशेस इन द स्पेस लीडिंग अप टू द टैब स्टॉप। ओके, टू सेट द टैब स्टॉप्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। ओके, टैब स्टॉप को हम सेट करने के लिए हमें नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब। Click on the dialog box launcher button in the paragraph group of the page layout tab. Okay, first of all when you have to click on the page layout tab, उसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा पैराग्राफ ग्रुप पे। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन। ओके, after that the paragraph dialog box will appear as shown in figure 4.9। okay, look at here, इस तरह से एक बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक ऑन द टैब्स बटन present on the lower left of the dialog box। okay, click on the tabs button। तो आप अपने डायग्राम में देखिए बुक में। ओके, जो कि लोअर लेफ्ट डायलॉग बॉक्स में द टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। ओके, टाइप अ टैब पोजीशन फॉर एग्जांपल 1.25 इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ओके। लुक एट हियर, टैब स्टॉप पोजीशन हमने क्या दे दी 1.25, तो 1.25 हमने दे दी, दैट मीन्स 1.25 वॉट एवर इट इज सेंटीमीटर, इट कैन बी अ सेंटीमीटर और इट कैन बी अ इंच। ओके, so if we have given the 1.25 centimeter, then the tab key will, when you will press the tab key, the tab will cover a spacing of 1.25 centimeter। okay, type a tab position for example 1.25 in the tab stop position text box। after that click ok। okay, then click here okay। now press the tab key, the cursor will jump to the next position where you have set the tab stop। okay, that means if you have selected the tab position 125, then the 1:25 will be distance that will be covered by the key। okay, now the cursor will jump to the next position where you have set the tab stop। दैट मीन्स आपने 1.25 का स्पेसिंग अपना दिया है, तो टैब की जब आप प्रेस करेंगे तो एक बार टैब की में 1.25 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस कवर करेगा और उसके बाद वो कर्सर जैसे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये इतना ऑलमोस्ट आप एज्यूम कर लीजिए 1.25 है, कर्सर विल शिफ्ट हियर। व्हेन यू विल प्रेस अगेन टैब की, द कर्सर विल अगेन कवर 1.25 एंड द कर्सर विल come here। okay, so you can quickly set tabs by using the tab selector button present on the left end of the ruler। keep on clicking the button until it displays the type of tab that you want to set, then click on the location on the ruler bar where you want to set the tab। okay, so that's it for today, we will continue in the next class। okay, thank you, bye students।